कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हम डॉम में स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं। ये स्टाइलिंग उसी स्टाइलिंग की बात हो रही है जो हमने HTML के बाद CSS सीखी थी कि अगर आपने किसी टैग को कलर देना है, बॉर्डर लगाना है, बैकग्राउंड कलर देना है, स्टाइलिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से डॉम में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको आज हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने HTML का डॉक्यूमेंट एक बनाया हुआ है और यहाँ पे पहले मैं एक H3 यूज़ कर लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ lorem 5 words और इसमें एक क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जिसका नाम ABC ही रख लेते हैं और यहीं पे इसको एक स्टाइल भी अप्लाई कर देते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल। फॉर एग्जांपल इसका जो कलर है उसको हम कर देते हैं ग्रीन। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है जिसका कलर ग्रीन हो चुका है। अब हमने करना ये है कि हम इसकी स्टाइलिंग गेट करना चाहते हैं कि इस H3 में कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, हमें उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़ का पता चल जाए। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें सबसे पहले तो, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो HTML में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको मालूम है स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं चेक रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और इस चेक में हम टारगेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम अपनी क्लास को टारगेट करेंगे। हमारी क्लास का नाम है ABC। अब हम इसमें करना क्या चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं स्टाइलिंग इसकी। तो यहाँ पे आप डॉट लगा के लिखेंगे स्टाइल और इसके बाद हमने देखना है कि इस H3 या इस एलिमेंट जिसमें क्लास ABC लगी है इसमें स्टाइलिंग कौन सी अप्लाई हो रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है जो भी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। फॉर एग्जांपल हमने अब एक ही वैल्यू लगाई है फ़िलहाल कलर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर और इसको हम देखेंगे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग और इसमें मैं चेक को पास कर दूँगा। आउटपुट देखने के लिए ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंसोल को ओपन कर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर दिया मैंने, ये कंसोल आ गया। तो आपके सामने ये देखें ग्रीन लिखा हुआ है। अब ग्रीन क्या है, ग्रीन बेसिकली हमने स्टाइल लगा के कलर अप्लाई किया था ग्रीन, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसमें स्टाइलिंग के बाद एक बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। इसका कलर मैं यहाँ पे रेड रख देता हूँ। ये बेसिकली हमने यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया, इस वजह से ये एरर जनरेट कर रहा था। तो अब हम देखेंगे कि इस बॉर्डर में कौन सी वैल्यू लगी हुई है। तो आप इस कलर की बजाय यहाँ पे लिख देंगे बॉर्डर डॉट बॉर्डर। आउटपुट देखते हैं कंसोल में। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने आ रहा है 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर। इसी तरह अगर इसमें कोई और वैल्यू लगी हुई है, बैकग्राउंड कलर है, जो भी है, इस तरह से आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं कि आपकी स्टाइलिंग में क्या कुछ अप्लाई हो रहा है, आप उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब वैल्यू को सेट कैसे करना है। अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट फ़िलहाल और यहाँ पे एक H4 का यूज़ कर लेता हूँ या H3 का यूज़ कर लेते हैं। lorem 5 वर्ड्स ऐड किए हैं इसमें और इसको भी क्लास एक असाइन कर देते हैं HP नाम की। और अब हम इसमें स्टाइलिंग सेट करेंगे खुद से। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में डॉट HP हमारी क्लास का नाम है। अब मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो अभी यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ सिंपल H3 में एक lorem 5 वर्ड्स का टेक्स्ट आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कलर इक्वल टू और यहाँ पे डबल कोट्स में कलर का नेम लिख दें। इसका कलर हम कर देते हैं जी ऑरेंज। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने हमने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कलर इसका ऑरेंज कर दिया। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कलर या CSS की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे हम लिखेंगे BACK बैकग्राउंड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है स्टूडेंट्स, वो ये कि जब हम CSS यूज़ करते हैं तो उसमें जब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर,
तो वहाँ पे लिखा होता है बैकग्राउंड हाइफन कलर, प्रॉपर्टी का नाम। जब आप डॉम में CSS की प्रॉपर्टीज को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये हाइफन नहीं लगाना, बल्कि आपने कैमल केस यूज़ करना है। अब कैमल केस क्या होता है? कैमल केस कहा जाता है बेसिकली कि फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, इसको कैमल केस कहा जाता है। तो यहाँ पे कैमल केस यूज़ होगा। अब हमने बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज कर दिया, देखते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज हो चुका है। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड की बजाय हम लिख लेते हैं कलर, और ये C अब स्मॉल हो जाएगा। कलर इसका मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। इसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा ABC। तो ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी हमने चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स इस तरह से आप डॉम में स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, या आप कह लें डॉम के में स्टाइलिंग सेट कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताई ये वाली जो थी, तो इसमें हमने वैल्यू को गेट करना सीखा था। स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि डॉम में स्टाइलिंग किस तरह से होती है, वैल्यू गेट कैसे कर सकते हैं और वैल्यू को सेट कैसे कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।